हम 1500 रुपए का बर्नर नहीं खरीद सकते थे। एट दैट टाइम हम लोगों ने फिर ये सबसे पहले बर्नर को बनाया, और बर्नर से थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि प्रोडक्ट टाइप की कुछ चीजें होती है जिसके बारे में मुझे एबीसीडी भी पता नहीं थी। बिल्कुल जो भी आपसे डिस्कशन है ये बी ऑनेस्ट है, जो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। देन हम लोगों ने जब बर्नर को मार्केट में लाए तो कुछ कॉलेजेस ने हमसे इकट्ठे बर्नर परचेस कर लिए। मार्केट में बर्नर 1500 कॉस्ट का है, हम लोग उसको 600 700 रुपीज में यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो कॉलेजेस ने हमने हमसे बर्नर की जो डिमांड की, लगभग लगभग 10 कॉलेजेस ने डिमांड की, और नियर अबाउट हर कॉलेज ने 50 से 60 बर्नर दिए हमसे। तो हमने सबसे पहला जो लॉट दिया था वो 500 बर्नर्स का था। उस टाइम पे ये भी पता नहीं था कि डबल लेयर पीसीबीज क्या होती हैं, सिंगल लेयर पीसीबीज क्या होती हैं, प्रोडक्ट बनता कैसे है, उनकी गर्बर फाइल क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। तो एमपी में, सॉरी इंदौर में एक एरिया है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, वहां पे इस तरीके की पीसीबीज बनती है। तो थोड़ा मैंने वहां पे जाके वर्क किया। वर्क मतलब आप समझते हैं, वर्क मतलब ये यूं कह लीजिए कि जो वो रहता है ना, लाइक मैन पावर वर्क, सोल्डरिंग सीखना करना, उनसे पूछना, इस तरीके की चीजें हम लोगों ने वहां एज अ लेबर वर्क जैसी की मैंने खुद ने। ये 13-14 की बात है कि सिर्फ पीसीबीज कैसे बनती है ये देखने के लिए। तब आइडिया हुआ कि इस तरह की कुछ पीसीबी बनती है जो हमारे मोबाइल सिस्टम है ना, जो डबल लेयर सिंगल लेयर 5 लेयर पीसीबीज हैं। फिर हम लोगों ने जब ये बर्नर उनको दिए तो हमारे पास एक अच्छा अमाउंट बेसिकली हमारे पास आया। कुछ 600 रुपीज का हमने बर्नर दिया, और 600 रुपीज के बर्नर के हिसाब से हमने 500-600 बर्नर एक मार्केट में एक साथ निकाले, ये 14-15 में। तो फिर एक जब बड़ा अमाउंट जनरेट हुआ तो फिर ये लगा कि नहीं, अब हमारे लिए डेवलपमेंट तरफ मूव करना चाहिए। डेवलपमेंट मतलब प्रोडक्ट से, एक प्रोडक्ट से हम लोगों ने 3-4 लाख का बिजनेस कर लिया। वही हम लोग वर्कशॉप करते थे, एक वर्कशॉप के लिए 1 हफ्ते की मेहनत करते थे, हमारे पास फंड आता था 30,000 रुपए 25,000 रुपए। हमने मुश्किल से मुश्किल 1 महीना मेहनत की, और 1 महीने में हम लोगों ने लगभग लगभग 4-5 लाख का बिजनेस जनरेट कर दिया। तो शायद ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब थोड़ा सा पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये चीज सही है। तो फिर हम लोग ने ड्राइवर्स पर आए, ड्राइवर्स लाइक L293D ड्राइवर्स, L298 ड्राइवर्स, ULN ड्राइवर्स। तो कुछ लोगों की ऐसी डिमांड होती थी। कॉलेजेस की बात बता रहा हूँ, बेसिकली कॉलेजेस से मैं क्यों जुड़ा हूँ उसका रीजन ये है कि हम लोग को, मुझे प्लेटफॉर्म देने वाले कॉलेजेस ही हैं। हमने जो भी अर्न किया है, चाहे वो नॉलेज के बेसिस पे बोला जाए, चाहे वो मनी के बेसिस पे बोला जाए, वो कॉलेजेस ही है। इवन अमित सर से जुड़े रहने का रीजन यही है कि जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम पे अमित सर ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया था कि हाँ भाई तुम पास आउट होने वाले हो, ये काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। Sorry to देन interrupt you, sir. यस मैम। Hello, sir. यस मैम Actually, प्लीज। the students here in Hyderabad they very little know Hindi. So, can you please do the conversation in English only? It will be very nice of you. मैम एक्चुअली आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद हिंदी। दैट Okay, इज द okay. No, रीजन। they are all English speaking because Hindi is very rarely spoken here. That's why. ओके मैम। Okay, please मैम दे continue. कैन रेज योर क्वेश्चन ऑन द मैसेज बॉक्स, so I will give the answer. But actually, I'm comfortable with Hindi, so Okay, that's why I'm going with Hindi. Okay, ma'am. okay, okay. So कुछ प्रोडक्ट्स हम लोगों ने डेवलप किए, इन प्रोडक्ट्स के बेसिस पर uh, हम लोगों ने अच्छा बिजनेस जनरेट किया, नियर अबाउट 5 to 7 lakhs का बिजनेस हम लोगों ने उस टाइम पे जनरेट किया। फिर हम लोग अदर प्रोडक्ट्स पे आए लाइक L298 मोटर ड्राइवर्स, L293D मोटर ड्राइवर्स, और इसी तरीके से बल्क में हम लोग ने प्रोडक्ट्स को डेवलप किया। और काफी ज्यादा ये प्रोडक्ट्स हम लोग ने सिर्फ कॉलेजेस को ही सेल किए। एमपी में नियर अबाउट 100-200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ इन्हीं के साथ बिजनेस किया अपना। और बिजनेस करने के बाद अब इसके लिए मैन पावर की नीड लगती थी, जो हाउ टू बिल्ड अ टीम, टीम कैसे बिल्ड की। तो बेसिकली हम लोगों ने इंटर्न्स ही चूज किए, इंटर्न्स को कॉलेजेस से लिया, और उनके लिए बताया कि हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स पर वर्क कराएंगे, लाइक टेस्टिंग वर्क देंगे। उन टेस्टिंग वर्क में हम लोगों ने उनके लिए मोटर ड्राइवर्स को सिर्फ सोल्डरिंग करवाना और इनकी टेस्टिंग कराना। टेस्टिंग किस तरीके से करना, जस्ट यूज 2 मोटर्स ऑन चेचिस, एंड 9 वोल्ट 12 वोल्ट की हम लोगों ने सप्लाई दी और मोटर ड्राइवर्स को टेस्ट किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिर मोटर ड्राइवर्स का बिजनेस किया। मतलब मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट इज बर्नर, सेकंड प्रोडक्ट इज मोटर ड्राइवर्स, थर्ड प्रोडक्ट इज IR सेंसर, फोर्थ प्रोडक्ट इज रिले, सिंगल चैनल 4 चैनल 5 चैनल, सिंगल चैनल 4 चैनल 8 चैनल रिले। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हम लोग ने दिए।
अब इसके बाद जब हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ गए, एक फंड अच्छा मिलने लगा हमारे लिए प्रोडक्ट से, बट हम लोगों ने एजुकेशन को स्किप नहीं किया, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई भी स्किप नहीं किया। एजुकेशन को हम लोग कंटिन्यू करते रहे। देन उसके बाद हम लोग कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स पे आए। हम लोगों ने कुछ कंपनीज के साथ टाई अप किया, जैसे जिस तरीके से आपको फोर्स मैटर और पिनेकल इंडस्ट्रीज के बोर्ड दिखाए थे, इन बोर्ड्स के साथ हम लोगों ने काम किया। इन बोर्ड्स में हम लोगों ने इनके साथ आईओटी डिवाइस को डेवलप किया। आईओटी डिवाइस लाइक मशीन पूरे होल डे में कितना वर्क कर रही है, उनका परफॉर्मेंस कितना है, उस चीज को हम लोग को वेब पे लेना, और वेब के बाद उसकी एक लाइक एक्सेल शीट क्रिएट करके या पीडीएफ क्रिएट करके हेड ऑफिस को भेजना। देखिए 15-16 के बाद एक मार्केट में बहुत नया चैलेंज आया था कि ओनली आप कोर के साथ नहीं जा सकते हैं। ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग कुछ इस टाइप के वर्ड्स यूज होते थे, लाइक कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोर इलेक्ट्रिकल, कोर कोर आईटी। ये मैं आपको एमपी का कल्चर बता रहा हूँ, वहां के कल्चर के बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब ब्रांच स्पेसिफिक वर्क होता था। 15-16 के बाद जो चीज रही उसमें बेसिकली ये कोर नाम का वर्ड हट गया। ऐसा कुछ कोर भी नहीं है कि सिर्फ कोर में ही वर्क होगा। वेब का इंट्रोड्यूस हुआ, और उस टाइम पे रेस्पबेरी पाई जैसी डिवाइस आ गई, मींस कंट्रोलर्स की बजाय प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोसेसर्स पर शिफ्ट हुए। प्रोसेसर्स पे जब शिफ्ट हुए तो हम लोग को फिर एक नई टीम बिल्ड करना पड़ी, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर का वर्क कर सके। हम लोगों को सॉफ्टवेयर का इतना नॉलेज नहीं था एट दैट टाइम। हम लोगों ने थोड़ा HTML CSS PHP, ये 14-15 की बात बता रहा हूँ, इसका मैंने बेसिक नॉलेज दिया। फिर कुछ आईओटी डिवाइसेस के साथ काम किया और आईओटी के प्रोडक्ट डेवलप किए। आईओटी के प्रोडक्ट में इट मीन्स ये कि टीम टीम में यदि मेरे पास उस टाइम 7 से 8 लोगों की टीम थी, 6 से 7 लोगों की टीम थी। उस टीम में 2 आईओटी डेवलपर मींस एम्बेडेड आईओटी इंजीनियर, और 3 से 4 मतलब आईटी की टीम ज्यादा हो गई थी। तो उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि आईटी का बड़ा बूम आने वाला है मार्केट में, काफी ज्यादा आईटी का मार्केट आने वाला है। तो फिर हम लोगों ने एक दूसरी फर्म को स्टेब्लिश किया, दैट इज बिटबाइट। और बिटबाइट में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईओटी डेवलपमेंट, ML AI, डेटा साइंस, इस तरीके का काम लेना चालू किया। और इसी तरीके से हमने बेसिकली कॉलेजेस के इंटर्न्स लिए। सपोज दैट इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ही हैं। आफ्टर द सेशन या आफ्टर द वेबिनार, यदि आपको ऐसा लगता है किसी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो मैं आपको अपनी मेल आईडी शेयर करूंगा। उस पर आप अपना कोई पुराना एक्सपीरियंस, किसी भी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया हो, कोई भी आपने आईओटी डिवाइस डेवलप की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डेवलप की हो, उसके बारे में आपको छोटा सा भी एक्सपीरियंस रहा है, तो एज अ इंटर्न आप यहाँ से भी एसोसिएट हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारी जो मैन पावर थी या हमारी जो टीम थी, वो बेसिकली स्टूडेंट्स ही थे। हम लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ ही काम किया। स्टिल 30 to 40 इंटर्न्स हमारे साथ अभी भी काम कर रहे हैं। आईआईटी गुवाहाटी से, आईआईटी रुड़की से, MINIT भोपाल से, आईआईटी इंदौर से, जो भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हैं, IITs NITs, और जो प्राइवेट कॉलेजेस लाइक MP में मेडिकैप एंड ऑल, यहाँ से भी हम लोगों ने 4-4, 5-5 इंटर्न्स लिए हैं। तो ये इंटर्न ही हमारे प्रोडक्ट्स पे अभी भी काम कर रहे हैं। साउथ का मुझे आइडिया नहीं है किस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, बट हमारा एक मैन पावर का बहुत बड़ा सोर्स स्टूडेंट्स ही हैं। स्टूडेंट्स को हम इनविटेशन देते हैं प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, लाइव प्रोडक्ट्स पे काम करने के लिए, एज अ इंटर्न वो हमारे यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे बड़ी टीम हमारी यही है। तो हाउ टू बिल्ड अ टीम में हमने सबसे पहले यही किया कि स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया और उनको एज अ इंटर्न हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। सेकंड थिंग इज दैट रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटी। बेसिकली जब पास आउट हुए थे तो कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हमें रोबोटॉनिक्स को या हम एक कंपनी लेवल पे इसको ले जाएंगे। हमें तो ये भी आइडिया नहीं था कि प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, MNCs क्या होते हैं, लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं। ये 4-5 साल जब काम किया, फिर हम लोग MP गवर्नमेंट्स के साथ जुड़े, इंदौर एयरपोर्ट्स के साथ जुड़े, उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ जुड़े। जब इनके साथ कुछ प्रोडक्ट्स पे काम किया तो पता चला कि हाँ, प्राइवेट लिमिटेड की क्या इंपॉर्टेंस है। प्राइवेट लिमिटेड 2010-11 में ऐसे ही कर लिया था, मतलब किसी ने बोला कि कर लो तो बस वो कर लिया। कोई उसका हमें ये आइडिया नहीं था कि प्राइवेट लिमिटेड का मीनिंग क्या होता है, अच्छे तरीके से तो नहीं पता था। आज इंपॉर्टेंस है उस चीज की। अभी भी हम लोग काफी इंदौर स्मार्ट सिटी के प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे चीजें शो करनी पड़ती हैं जब कंपनी के प्रेजेंटेशन होते हैं कि कंपनी कितनी पुरानी है, कितने समय से आप किन किन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो आज कंपनी का बहुत बड़ा रेवेन्यू, बहुत बड़ा टर्नओवर, कोई MNC हम लोग नहीं है। 20-25-30 स्टाफ के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बट हाँ, एम्बेडेड और IoT में इंदौर में यदि पुरानी कंपनी के रूप में यदि कोई सर्च में नाम आता है तो हम लोग जरूर रिप्रेजेंट होते हैं। इवन जिस कैंपस में हम लोग हैं, यहाँ पे 30 to 40 IT फर्म्स हैं। एकमात्र रोबोट्रॉनिक्स ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो IoT के साथ वर्क करता है।
तो इन कंपनी के साथ में जो आईटीज के साथ में आईओटी एसोसिएट हुआ है, यदि इनका भी कोई आईओटी से रिलेटेड वर्क करता रहता है तो वो भी हम लोग करते हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मिलिट्री के या आर्मी के प्रोडक्ट्स हैं, उन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अभी कंपनी को आगे ले जा रहे हैं। और रही बात रेस कैपिटल रेस करने का, तो हम लोगों ने कहीं से कोई ऐसी फंडिंग नहीं ली, और ऐसी अभी कभी सोचा भी नहीं कि फंडिंग हमें बहुत ज्यादा जरूरत है फंडिंग की। हम लोगों ने नॉर्मली जो यहाँ से बिजनेस जनरेट हुआ उसको बस इन्वेस्ट करते रहे, और उसके साथ में ही आगे बढ़ते रहे। सारा सेटअप, सारे यहाँ के सिस्टम, सारी मशीन्स, ये हमने उसी इन्वेस्टमेंट से ली। फॉर एग्जांपल हमने वो जो आपको बता रहे थे 14-15 में इकट्ठा एक मंथ में 5 to 7 lakhs का बिजनेस जनरेट किया, तो 5 to 7 lakhs का इन्वेस्टमेंट कर दिया। हाँ,